अमेरिका ने कुछ घंटे पहले एक बार फिर से तबाही का मंजर देखा है, जिसका नतीजा यह है कि 27 अमेरिकियों ने इस तबाही में अपनी जान गंवा दी। हजारों लोग खतरे की जद में आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग लापता हैं और घायल भी हैं। अमेरिका में अब चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सड़कों पर बिखरे पेड़ नजर आ रहे हैं और उनके नीचे दबी लाखों की कारें नजर आ रही हैं। और यह सब हुआ है एक तूफान की वजह से। अमेरिका के मिसौरी, सेंट लुइस शहर और केंटकी समेत करीब 7 राज्यों के अधिकांश इलाकों में इस वक्त मौत का बवंडर मचा हुआ है और हजारों लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। 18 मौतें केंटकी में हुई हैं, 7 मिसौरी में और 2 मौतें नॉर्थ वर्जीनिया में हुई हैं और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की संख्या भी अभी कई अधिक है। अमेरिका में तूफान के बाद भीषण गर्म हवाएं चल रही हैं। तूफान इतना भयानक था कि उसने लाखों घरों को अंधेरे में झोंक दिया। 12 राज्यों में लगभग 7 लाख घरों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी हुई है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां तूफान के दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थीं। इसके अलावा सैकड़ों घरों की छतें उड़ गई और किसी की तो पूरी दीवार ही ढह गई और हजारों लोग बेघर हो गए, जिसने अमेरिका के सामने अब बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अमेरिका में कुछ महीने पहले भीषण जंगलों की आग ने लाखों लोगों को बेघर किया और अब तूफान ने अमेरिका को बर्बाद करने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये तूफान अभी थमा नहीं है पूरी तरह से। अब हजारों अमेरिकी नागरिक राहत शिविरों में रह रहे हैं, वैसे ही जैसे गाजा के लोग भी राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन अपने देश के नागरिकों को सुविधाएं जरूर अच्छी दे रही हैं, लेकिन इस कुदरती तबाही ने अमेरिका को एक बार फिर से सड़क पर लाने का काम कर दिया है। बताया जा रहा है कि तूफान की रफ्तार ज़्यादा होने से वह टोर्नेडो में बदल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तूफान कई दिनों तक चलेगा और अगले कुछ हफ्तों तक भारी बारिश और तेज हवाएं अमेरिका में बड़ी तबाही ला सकती हैं। यानी एक तरीके से वहां एक और बड़ी आपदा का अलर्ट जारी हो चुका है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया है कि दोपहर 2:34 पर टोर्नेडो की चेतावनी अमेरिका में जारी की गई थी। जिन इलाकों में वो आने वाला था वहां पर चेतावनी जारी की गई। इसके बाद कुछ देर बाद हवाएं चलनी शुरू हुई और उनकी रफ्तार 100 मील प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि तबाही चारों तरफ फैली और स्क्रीन पर आप तबाही की यह तस्वीरें देख सकते हैं। अमेरिका के हजारों लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं, वैसे ही जैसे गाजा के लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसके और इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।